जी, तो आज हम यहाँ पे आए हैं पेनी अपील और इकरार भाई हमारे साथ हैं। उनसे स्पेशली पेनी अपील के हवाले से क्वेश्चन करेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, पेनी अपील के साथ मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। हमारी जो पहला इंटरेक्शन था पेनी अपील के साथ वो टर्की का जब ये ज़लज़ला आया तो उसके बाद सबसे पहला जो रिस्पांस था ना वो पेनी अपील की जानिब था कि हम चलते हैं और वहाँ जाके कुछ काम करते हैं। तो हम बहुत मलातिया का इलाका था, गाजी एंतब था, हताए था, जहाँ बहुत ज़लज़ले ने तबाही मचाई थी, तो वहाँ हमने काम किया। सो उसके बाद से ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि कितने प्रोफेशनल तरीके के साथ कितना क्विक रिस्पांस है और कितनी शफाफियत और दयानतदारी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। तो फिर ज़रा एक ताल्लुक़ बिल्ड हुआ और मुझे फिर उसके बाद इत्तेफाक हुआ और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि जो रावलपिंडी में सुहावा में जहाँ यतीम बच्चे और बच्चियों की तरबियत की जा रही है, उनकी कफ़ालत की जा रही है, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जो फाउंडर हैं पेनी अपील के, अदीम यूनुस भाई हमारे साथ मौजूद भी हैं, चूँकि उनकी अपनी ज़िंदगी में भी एक आजमाइश थी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कि उनके वालिद का उनके बचपन में इंतकाल हो गया था। तो वो जो मिजरीज़ होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो अदीम भाई खुद उससे गुजरे। तो शायद इनसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज उस तकलीफ़ को या उस दुख को कोई और उस तरह से समझ नहीं सकता था। तो मुझे जब इन बच्चों बच्चियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बहुत सारे बच्चे जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, फिर एक हिफ़्ज़ सेंटर भी था, तो इतना कॉन्फिडेंस देखा, इतनी खुशी देखी मैंने उन बच्चों और बच्चियों के चेहरों पर। आई एम श्योर आप भी जब सब मुलाकातें करेंगे, इतना मैंने उनको एम्बिशियस देखा पॉजिटिवली कि उनको ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना है। वो इसलिए कि वो एक माहौल उनको फराहम किया गया, वो एतमाद उन बच्चियों को दिया गया, वो कॉन्फिडेंस उनको दिया गया पेनी अपील की तरफ से। तो मुझे लगा कि मुझे इस मिशन का हिस्सा होना चाहिए, अपना अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर मुझे देना चाहिए। तो फिर जब ये कम्प्लेक्स ज़ेर तामीर था तब भी मुझे इत्तफाक हुआ यहाँ आने का, तो फिर इसको हमने आज देखे माशाल्लाह। मुझे सच्ची बात ये लगता है कि वाकई कोई एक पैराडाइज़ का छोटा सा टुकड़ा है कि जहाँ ये बच्चे और बच्चियाँ छोटे छोटे स्माइलिंग फेसेस जो हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इनमें से आप देखिएगा डॉक्टर्स होंगी बच्चियाँ, इंजीनियर्स बनेंगी, इनमें से बिजनेस करेंगी। एंड ऑल थैंक्स टू अदीम भाई और अदीम भाई के साथ साथ जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अदीम भाई से क्वेश्चन है, मैं खुद चूँकि यतीम हूँ तो मुझे पता था बहुत बचपन में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, लेकिन ये सोच आई कहाँ से? ये जो सोच है ना, दिस वाज फ्रॉम माय यंगस्ट, यू नो, क्योंकि वी एज ऑर्फन्स वी फील द पेन ऑफ द ऑर्फन्स। हम जो है ना वो दर्द महसूस करते हैं। तो it was something that I wanted to do for a long time. तो जब मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ तो फिर मैंने आउट देयर मैंने इश्तिहार दिया, मैं ऑनलाइन हमने कहा कि हम पाकिस्तान में जो, बिकॉज आई एम इन द यूके, वहाँ में मेरी पैदाइश है, तो हमने यूके डोनर्स को इकट्ठा किया, सपोर्टर्स का इकट्ठा किया। एक वहाँ जो है ना, ये मैं सोचता हूँ कि ये एक मूवमेंट की किस्म की है। बहुत आदमी जो है ना वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से रब्ता करें, हम पाकिस्तान से कनेक्शन रखें, हम पाकिस्तान किस तरीके से हम पाकिस्तान की मदद करें। तो फिर हमारी मुलाकात इकरार भाई से हुई है। इकरार भाई is so busy, especially with his Ramzan transmission, especially with his other things that he does. He's very, very busy. He could be in, I say 100 places, but he could be in 100 different countries. So इनका प्यार है, जो हमारा प्यार है, जो यूके को बच्चों के लिए जो बिग रिपल, और ये जो है ना, ये दिल की एक फुल होती है, चिक होती है, दिल की एक चिक होती है, और ये इकरार की भी सपोर्ट है। आई एम सो शॉक्ड, मैं शॉक हूँ कि पिछले साल मैंने बच्चों के मुलाकात की थी जी, तो बच्चों ने सब के, इकरार भाई आपने काला लिबास पहना था, इकरार भाई आपने ये कहा था, बच्चों की सो यू नो दीज आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी यू नो हेल्थी, वेरी एक्टिव माइंडेड। जो है यहाँ प्राइवेट स्कूल में these children, these best girls, schools, mashallah, the best schools, and they are getting the top grades as well. So it's amazing to see that. So as an orphan, we are helping other orphans, and that cycle is continued. कितनी खूबसूरत बात है ये, अल्लाह की कुदरत की बात है. You know, we are helping others to gain and go up. Alhamdulillah, it's beautiful. It's such an amazing feeling, the best feeling in the world. माशाल्लाह माशाल्लाह। इकरार भाई से एक स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इकरार भाई, आपने शुभ शुभ सरकार की जो है ना ईंट से ईंट बजा दी है। बड़े बड़े उलमाए कराम जो वो काम नहीं कर सके, उसकी तरफ आपकी सोच गई कैसे, और अब आखिरी जो कील है वो कब आप टोंकेंगे? नहीं, इंशाल्लाह आखिरी कील पाकिस्तान के लोगों की, आपने देखा कौम खड़ी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह उसके ख़िलाफ़। बड़ी मुझे खुशी होती है ये बात कह के।
एंड अगेन अल्लाह ताला की ज़ात ना हर काम के लिए किसी न किसी की जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाती है। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि परवरदिगार ने इस काम के लिए मुझे चूज़ किया एंड आई बिलीव कि बस इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अपने कानूनी अंजाम को पहुँचेगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बिहाइंड द बार्स देखेंगे हम इसको इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank you very मच। इस वक्त हम पिने पील के मुस्कान हाउस में होम के अंदर जा रहे हैं और हम आपको तमाम तरह फैसिलिटी दिखाएंगे जो ये लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जब हमने यहाँ पे इन चीज़ों को देखा आई वाज सरप्राइज कि यार ये फैसिलिटीज तो नॉर्मली एक बड़े घर का हिस्सा होता है और बड़े घर में ही प्रोवाइड हो जाती है। इस वक्त हम एक पिने पील के हाउस में खड़े हैं और यहाँ पे महविश हमें गाइड करेगी कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो प्लीज़ महविश। अच्छा, ये पेनी अपील के यहाँ पे ये कॉलोनी है और यहाँ पे डिफरेंट घर हैं। हर घर का एक नाम है। क्या नाम है? इसका नाम मुस्कान है। मुस्कान। मुस्कान गलत बोल दिया। हाँ, मुस्कान। ये हम इस वक्त मुस्कान होम में खड़े हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे रूम्स नजर आएंगे। ये लिविंग रूम है इनका, यहाँ पे ये सिटिंग रूम है, यहाँ पे वो बैठ के खेलते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट हर फैसिलिटी मुझे लगता है अवेलेबल है। जो घर कंप्लीट घर हम जिसे बोलते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये फील की कि ये को एज अ अपना होम ले रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह पे, लाइक एज अ हाँ ओनरशिप ओन करते हैं इस चीज़ को। दूसरी बात, उन बच्चों के अंदर मैंने खुद एतमादी देखी जो कि नॉर्मली मिसिंग होती है। तो दीज आर द थिंग। और सबसे बड़ी बात है कि इकरार भाई जैसे बड़ी पर्सनालिटी जो है वो उनके बैक पर है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन चीज़ों को देखें तो उनको A to Z वो तमाम तरह फैसिलिटीज़, एजुकेशन और वो खुद एतमादी प्रोवाइड की जा रही है जो कि मिसिंग होती है इवन हमारे अपने घरों के अंदर। क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऑर्फनेज में हम जाएंगे और वहाँ की वाइब ऐसी होगी? असल में सोशल मीडिया हम सारे यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर दिखाया जाता है, इस तरह का माहौल नहीं मिलता। मैं पहले करक और अब्दुल्ला से बात कर रहा था कि मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने जब बच्चों को देखा। इतने खूबसूरत चेहरे। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग आपको यतीम फील कराते हैं, आपके सर पर शफकत वाला हाथ कोई नहीं फिरता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर जगह ये पहुँच रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और इतने ज़बरदस्त बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि जब आप इनके साथ बैठेंगे तो वाला जो आम घरों में बच्चे हम पालते हैं, ठीक है, उनकी निस्बत ये बहुत काबिल हैं। हुरैर अभी एक स्किल सेंटर से विजिट करके आए हैं। हुरैर से स्किल सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो जानते हैं। स्किल सेंटर हमने विजिट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और जो बोल्डनेस की बात आपने की, मैं भी हैरान हूँ। मैं तो उधर मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया मैं, क्योंकि सब इतने बोल्डली बोल रही थी और कॉन्फिडेंटली। तो इस वक्त हम शेल्टर होम तो मैं इसको नहीं कहूँगा बिकॉज दिस इज़ अ हवेली। और इसका जो किचन है आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि भाई तमाम तरह फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जा रही है, जिनमें चूल्हा, गैस, माइक्रोवेव ओवन, इसके अलावा फ्रिज हो गया। ये आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट का सीन हो गया। फ्रिज में खोल नहीं सकता लेकिन काफ़ी अच्छा फ्रिज जो है ना। तो ऑलमोस्ट हर वो फैसिलिटी जो एक बड़े घर के अंदर होती है, बल्कि यहाँ पे अगर आप सलमान को दिखा दे तो बाकायदा यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्लस क्या लगा है, हीटर लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है जो कि गर्म पानी प्रोवाइड करता है। तो मतलब A to Z तमाम तरह चीज़ें इनको प्रोवाइड की जा रही है। मुस्कान होम आप लोगों ने विजिट कर लिया एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम जा रहे हैं वोकेशनल सेंटर, सो उसको विजिट करेंगे और उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपको इनका छोटा सा लैब नज़र आ रहा है, कंप्यूटर लैब। और मैं सिर्फ यही एक लैब है या दूसरे लैब भी है यहाँ और लैब्स भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल यही है। ओके। सो मैम यहाँ पे इनको क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या स्किल सिखाए जा रहे हैं? बच्चों को यहाँ पे मैंने कढ़ाई सिखाई है, सिलाई सिखाई है, पेंटिंग करवा रही हूँ, फैब्रिक रिलीफ वर्क करवाया और क्रोशिया वर्क। ये तकरीबन स्टिचिंग का जो है ना 1 ईयर। और बाकी जो कोर्सेज है ना इसमें जो है पेंटिंग वगैरह वो 6 मंथ की है, कढ़ाई भी 6 मंथ की है और जो इनको क्रोशिया वर्क करवाया वो भी 6 मंथ का। थैंक यू वेरी 6 मंथ मच। में हम बच्चों की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप यहाँ पे क्या सीख रही है इस वक्त? मैं सिलाई सीख रही हूँ और साथ में पेंटिंग भी सीख रही हूँ और क्रोशिया भी सिखानी भी सीख रही हूँ। तो आपका कोई डिज़ाइन वहाँ पे लगा हुआ है? नो, अभी नहीं लगा। मेरे इसमें है। अच्छा, इसमें है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये वेलवेट के जो हमने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, कुछ भी शर्ट्स पे पेस्ट कर सकती हूँ। ये कच्चा टांका है, रुमाल हमने बनाए हुए हैं। और ये काज पट्टी है और ये वेल सिलाई है। ओके, बेहतरीन। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या सीख रही है? मैं क्रोशिया सीख रही हूँ। अच्छा, तो अभी आपने कोई डिज़ाइन अच्छा, किया? आप इनसे पूछो क्रोशिया क्या होता है। आपने वो पूछा मैं पूछूंगा। नहीं, आपने हाँ कह दिया। आपको पता है क्रोशिया क्या होता है? क्रोशिया क्या है? कोई डिज़ाइन वगैरह है आपके पास? यस, वो चेन। अच्छा, यहाँ पे डिज़ाइन लगे हुए हैं ये वाले? इसमें वो हम दादी अम्माएं वो ऐसे करके हाँ, जो हाँ। बुन रही होती थी ना,
इस तरह नीटिंग को, उसको कहते हैं कुरेशिया। ओके, तो ये हमारी छोटी दादी है। आप क्या सीरियस, बैठे प्लीज बैठे। आप क्या कर रही है? मैंने स्टिचिंग किया एक कमीज खुद। मैंने ये खुद शर्ट स्टिच की है। तो आप लड़कों के लिए नहीं बनाते? नहीं, अभी लड़कियों के लिए बना रहे हैं, लड़कों के लिए भी इंशाल्लाह बनाएंगे। क्योंकि लड़कों का काम तो बड़ा आसान होता है, आप लड़कियों के लिए बना रहे हैं। इंशाल्लाह लड़कों के लिए भी बनाएंगे। वैसे लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं या कम? लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। मैं भी। तो जाहिर सी बात है, अब इतना हुस्न होगा तो नखरे भी ना करें। मैं सब कुछ करती हूँ। अच्छा जी, ये एक्सपर्ट है मैम? बहुत एक्सपर्ट। अच्छा, मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो? मैं भी कपड़े सिलाई कर रही हूँ और मैंने क्रोशिया भी सीखा है। अच्छा, तो अभी ये आपने डिजाइन किया है? यस। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना टाइम में डिजाइन कर लेती हो? मैं 1 मंथ। 1 मंथ में, और अभी सीख रही हो? यस। चले चले, खुश हो बेटा। बाहर निकले तो भाई आपको पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि स्किल्सफुल इंसान जो है ना वो कभी भी विदाउट रिजक नहीं रह सकता। तो भाई मैं कपड़े इस्त्री करने का ये फन सीख रहा हूँ, क्या पता कल को बेगम जो है मुझसे कपड़े इस्त्री करवाए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी प्यारी जगह इन्होंने बनाई हुई है और आप यहाँ पे कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं। सो बस सीखे, हर बंदा सीखे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। नहीं तेरा दुश्मन किसी सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों की। बड़ी बेदर्द निगाहें है ज़माने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर के लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। तो ये आज की एक्टिविटी अपने अख्ताम को पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ट्रिप रहा, जिसमें हमारे इन बच्चों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो गया और उसके साथ साथ आप लोगों ने फैसिलिटीज़ दी जो इनको प्रोवाइड की जा रही है। आपने इनका एजुकेशन लेवल देखा कि किस किस्म की ये जो शायरी हो रही थी उसका मुकाबला कर रही थी, 2 टीमों में डिवाइड थी। एंड अपार्ट फ्राम दैट जो प्रोफेशनलिज्म उनको देखने को मिली हमें, वो आउटस्टैंडिंग है। दुआ है कि इस किस्म के सेंटर जो है वो पूरे पाकिस्तान में कायम हो और ये जो बच्चे हैं उनको घर जैसा माहौल मिले। इसी के साथ मैं वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा पिन अपील का, जो इस इनिशिएटिव को और मोटिव को लेकर चल रही है कि पाकिस्तान का हर बच्चा एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।